वेनेजुएला में जब भी सत्ता को लेकर संकट गहराता है तब डेल्सी रोड्रिग्स का नाम सबसे पहले चर्चाओं में आ जाता है। मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल के बीच उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया हुआ है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस सनसनीखेज दावे के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिग्स ने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि डेल्सी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कहा है कि वे मादुरो को ही वेनेजुएला का एकमात्र वैध राष्ट्रपति मानती हैं। ऐसे में सवाल और भी गहरा हो गया है कि आखिर डेल्सी रोड्रिग्स कौन है, जिनका नाम लेते ही वॉशिंगटन से लेकर काराकास तक सियासी हलचल तेज हो जाती है। दरअसल डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज का जन्म वर्ष 1969 में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुआ था। उनका पालन पोषण किसी सामान्य राजनीतिक परिवार की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे क्रांतिकारी माहौल में हुआ। उनके पिता जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्स 1970 के दशक में एक प्रभावशाली वामपंथी गुरिल्ला नेता थे, जो अमेरिकी समर्थित सरकारों के खिलाफ संघर्ष के लिए जाने जाते थे। ऐसे वातावरण में पली बड़ी डेल्सी के लिए राजनीति सिर्फ बहस या विचार नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। सत्ता से टकराव, वैचारिक संघर्ष और समाजवादी सोच ने बचपन से ही उनकी मानसिकता और राजनीतिक दृष्टि को आकार दिया, जिससे आगे चलकर उनका तेजतर्रार और आक्रामक नेतृत्व उभर कर सामने आया। डेल्सी रोड्रिग्स का परिवार वेनेजुएला की सत्ता संरचना में बेहद मजबूत और प्रभावशाली माना जाता है। उनके भाई जॉर्ज रोड्रिग्स देश की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं और उन्हें निकोलस मादुरो सरकार का सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माना जाता है। सत्ता के गलियारों में रोड्रिग्स परिवार की पकड़ किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ डेल्सी सरकार का आक्रामक और निर्णायक चेहरा है, तो दूसरी तरफ जॉर्ज पर्दे के पीछे बैठकर राजनीतिक रणनीति तैयार करते हैं। इस तरह भाई बहन की यह जोड़ी मादुरो शासन की रीढ़ मानी जाती है, जो सत्ता को संभालने और विरोधियों से निपटने में अहम भूमिका निभा रही है। डेल्सी रोड्रिग्स की पहचान सिर्फ एक राजनीतिक परिवार से आने वाली नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के दम पर भी खुद को साबित किया है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और एक प्रशिक्षित वकील के रूप में अपनी समझ विकसित की। इसके साथ ही उन्होंने अर्थशास्त्र में भी गहरी पढ़ाई की, जिससे उन्हें देश की आर्थिक नीतियों और संसाधनों की राजनीति की मजबूत समझ मिली। यही कारण है कि डेल्सी न केवल संविधान और कानूनी दांवपेच को बखूबी जानती हैं, बल्कि आर्थिक फैसलों और रणनीतिक संसाधनों पर भी उनकी पकड़ बेहद प्रभावी मानी जाती है। डेल्सी रोड्रिग्स का राजनीतिक सफर भले ही शांत तरीके से शुरू हुआ हो, लेकिन आगे चलकर वह मजबूत और प्रभावशाली साबित हुआ। वे ह्यूगो चावेज की समाजवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित रही और उसी राजनीतिक धारा को आगे बढ़ाने को अपना लक्ष्य बनाया। निकोलस मादुरो के सत्ता में आने के बाद डेल्सी धीरे धीरे उनके सबसे भरोसेमंद और करीबी सहयोगियों में शामिल हुई। वर्ष 2014 से 2017 तक उन्होंने वेनेजुएला की विदेश मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वे अपने आक्रामक और बेबाक तेवरों के लिए पहचानी जाने लगी। संयुक्त राष्ट्र सहित कई वैश्विक मंचों पर उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों पर खुलकर निशाना साधा और मादुरो सरकार की मजबूत पैरवी की। विदेश मंत्री के तौर पर डेल्सी रोड्रिग्स की छवि एक निडर और आक्रामक नेता की बन गई थी। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बिना किसी झिझक के अमेरिका पर वेनेजुएला की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाती थी और पश्चिमी देशों की नीतियों को खुली चुनौती देती थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को वह बार बार आर्थिक युद्ध करार देती रही और इससे देश की जनता के खिलाफ साजिश बताती थी। उनके इसी बेखौफ रवैये और कठोर तेवरों को देखते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने उन्हें प्यार से टाइगर कहना शुरू किया, एक ऐसी नेता जो सत्ता और समाजवादी विचारधारा की रक्षा के लिए किसी भी टकराव से पीछे हटने वाली नहीं थी। 2018 में जब डेल्सी रोड्रिग्स को वेनेजुएला का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तभी साफ हो गया था कि वे सत्ता के सबसे मजबूत केंद्र में पहुंच चुकी हैं। इस पद के साथ उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने उन पर गहरा भरोसा जताते हुए कई बेहद अहम मंत्रालयों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी। वित्त मंत्रालय से लेकर वर्ष 2024 में तेल मंत्रालय तक की कमान उनके हाथों में आई। चूंकि तेल वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है, ऐसे में उस पर डेल्सी का सीधा नियंत्रण उन्हें देश की आर्थिक ताकत की सबसे बड़ी चाबी सौंप देता है। डेल्सी रोड्रिग्स की ताकत केवल सरकारी मंत्रालयों तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि सत्ता के पर्दे के पीछे भी उनकी पकड़ बेहद मजबूत बताई जाती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि वेनेजुएला की खुफिया एजेंसी सेबिन पर भी उनका खास प्रभाव है।
इसी कारण उन्हें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इनर सर्कल की सबसे प्रभावशाली और ताकतवर सदस्य के रूप में देखा जाता है, जो नीतिगत फैसलों से लेकर सुरक्षा से जुड़े अहम मामलों तक निर्णायक भूमिका निभाती है। मौजूदा सत्ता संकट के बीच डेल्सी रॉड्रिग्स की भूमिका सबसे ज्यादा रहस्यमयी और विवादों से घिरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि डेल्सी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और अमेरिका के साथ सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। दूसरी ओर डेल्सी रॉड्रिग्स खुद वेनेजुएला के सरकारी टीवी पर सामने आई और इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को किडनैपिंग करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि देश का एकमात्र राष्ट्रपति मादुरो ही है। इस तरह ट्रंप जहां उन्हें मादुरो के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, वहीं डेल्सी खुद को मादुरो सरकार की सबसे मजबूत ढाल के रूप में दिखा रही हैं। संविधान के नजरिए से देखें तो डेल्सी रॉड्रिग्स की भूमिका और भी अहम हो जाती है। उपराष्ट्रपति होने के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या किसी आपात स्थिति में वही सत्ता संभालने की सबसे स्वाभाविक और वैधानिक उत्तराधिकारी मानी जाती है। यही संवैधानिक स्थिति उन्हें बेहद प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि चाहे उनके शपथ ग्रहण को लेकर विवाद हो या ना हो, सत्ता के वास्तविक केंद्र में उनकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। डेल्सी रॉड्रिग्स का राजनीतिक सफर शुरू से ही विवादों से घिरा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम कई बार सुर्खियों में आया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने उन पर प्रतिबंध लगाए हैं और उनकी नीतियों को लेकर मानवाधिकार उल्लंघन तथा विपक्ष को दबाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। हालांकि उनके समर्थकों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि डेल्सी पर लगाए गए ये आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं और वे दरअसल वेनेजुएला की संप्रभुता और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाए हुए हैं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि डेल्सी रॉड्रिग्स को केवल एक पद या उपाधि में सीमित करके देखना बड़ी भूल होगी। वे वेनेजुएला की सत्ता व्यवस्था की वह धुरी हैं जिसके इर्द गिर्द फैसले घूमते हैं। क्रांतिकारी विरासत से मिली राजनीतिक धार, मजबूत शैक्षणिक समझ, बेखौफ तेवर और शासन के अहम तंत्रों पर उनकी पकड़ ने उन्हें असाधारण ताकतवर बना दिया है। चाहे औपचारिक रूप से वे राष्ट्रपति कहलाएं या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज वेनेजुएला की राजनीति में कोई भी तस्वीर डेल्सी रॉड्रिग्स के बिना पूरी नहीं होती। अब डेल्सी रॉड्रिग्स के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।